समर सिंह एक संपन्न व्यापारी था। उसे अपने धन और कुल पर बहुत ही गर्व था। उसका मानना था कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले ही सफल हो सकते हैं। समर सिंह अक्सर अपनी पत्नी दामिनी के साथ व्यापारिक यात्रा पर जाया करता था। एक दिन समर और दामिनी व्यापारिक यात्रा से लौट रहे थे। रास्ते में सांझ हो गई। समर ने अपने नौकर रामू को नदी किनारे पड़ाव लगाने का आदेश दिया। कुछ देर में ही रामू ने नदी के किनारे पड़ाव लगा दिया। समर सिंह और दामिनी दोनों कुल और संस्कार की बातें कर रहे कि तभी वहां पर एक लड़का बकरी हाँकता हुआ दिखाई दिया। व्यापारी इसे देखकर कहता है, हाँ तो दामिनी, हम किस विषय पर बात कर रहे थे? दामिनी ने कहा, आप बता रहे थे कि उच्च कुल में जन्म लेने वाला बालक ही बड़ा होकर विद्वान बनता है, शूद्र कुल में जन्म लेने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक। वो देखो, चरवाहे का लड़का भी मेरे कथन की पुष्टि कर रहा है। यह सुनकर दामिनी ने कहा, आपकी नहीं बल्कि मेरी बात की पुष्टि कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि इंसान जन्म से नहीं, संस्कारों से मूर्ख या विद्वान बनता है। व्यापारी ने पूछा, क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकती हो? अवश्य, यदि अवसर मिले तो। यानी तुम कहना चाह रही हो कि मेरा कथन और मेरा अनुभव गलत है। तुम मुझे मूर्ख और अनुभवहीन समझ रही हो। निकल जाओ यहाँ से, और तब तक मुझे अपना मुंह मत दिखाना जब तक अपनी बात को सही सिद्ध ना कर दो। दामिनी ने व्यापारी की इस बात को सुनकर कहा, आपका आदेश सर माथे पर। जो सच है वो सच रहेगा, और मैं इसे सिद्ध करके भी दिखाऊंगी। इतने में व्यापारी का नौकर रामू वहां आकर बोला, शांत हो जाइए मालिक। कुछ ही पल में जब व्यापारी का गुस्सा शांत हुआ तो वह अपनी पत्नी दामिनी से बोला, मुझे क्षमा कर दो दामिनी, क्रोध में मैं तुम्हें कुछ अप्रिय बातें कह गया। दामिनी यह सुनकर बोली, स्वामी मुख से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं जाता। अब तो मैं अपनी बात को सिद्ध करके ही आपको अपना चेहरा दिखाऊंगी। रामू, तुम मेरे साथ चलोगे या मालिक का साथ दोगे? रामू ने कहा, आपके साथ मालकिन। व्यापारी ने फिर दामिनी से कहा, तुमने मुझे माफ नहीं किया दामिनी। दामिनी ने कहा, आप मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, पर बात मेरी प्रतिष्ठा की है। आओ रामू चलें। व्यापारी ने दामिनी को रोकते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती हो। कुछ सामाजिक परंपराओं के बारे में तो सोचो। दामिनी ने कहा, मैं आपसे सदा के लिए अलग नहीं हो रही स्वामी। विश्वास कीजिए कि हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। दामिनी की बातें सुनकर व्यापारी ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यह कुछ धन अपने साथ लेती हुई जाओ। परदेश में तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसकी जरूरत नहीं है स्वामी। मैं एक व्यापारी की बेटी हूँ और पत्नी भी। अपनी बुद्धि से धन कमाना जानती हूँ। चलो रामू। ऐसा कहकर दामिनी वहां से चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर रामू बोला, मालकिन, क्या हम आपके पिताजी के पास रुद्रपुर चलें? नहीं तो फिर कहाँ चलना है? हम मध्य देश की राजधानी जनकपुर चलेंगे। पर उससे पहले एक बात और। कौन सी बात मालकिन? उस चरवाहे लड़के की तलाश करो और उसे यहाँ लेकर आओ। तब तक मैं इसी वृक्ष की घनी छांव में बैठती हूँ। जो आज्ञा मालकिन। मैं उस चरवाहे लड़के को खोज कर लाता हूँ। काफी देर के बाद रामू उस चरवाहे को साथ लेकर आया। मालकिन, मैं चरवाहे लड़के को लेकर आ गया हूँ। दामिनी ने उस चरवाहे से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? उसने बताया, जी शिव। आपने मुझे क्यों बुलाया है? शिव, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे? चाहता तो हूँ, लेकिन बापू नहीं जाने देंगे। तुम मुझे अपने पिता के पास ले चलो, मैं उन्हें समझा दूंगी। जी चलिए। दामिनी शिव के साथ उसके पिता भोला चरवाहे के पास जाती है। दामिनी ने भोला से कहा, मैं व्यापारी समर सिंह की पत्नी हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ शहर ले जाना चाहती हूँ। परंतु क्यों? पढ़ा लिखा कर इसे विद्वान बनाने के लिए। क्या भेजोगे इसे मेरे साथ? पर इसके जाने के बाद मेरे पशुओं की देखभाल कौन करेगा? भोला की बातें सुनकर दामिनी अपना एक सोने का कंगन शिव के पिता को देकर बोली, यह कंगन रख लो अपने पास। इसे बेचकर इसकी जगह की भरपाई कर लेना। भोला अपने बेटे शिव को समझाते हुए कहता है, शिव, आज से यह तेरी सब कुछ है। इनके हर आदेश का पालन करना बेटा। अच्छा बापू, कहकर शिव ने अपना सर हाँ में हिला दिया। भोला फिर से बोला, जब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओ तो हमें मत भूलना बेटा। दामिनी शिव को लेकर वहां से चली जाती है।
वह शिव को सीधा एक महात्मा के गुरुकुल में लेकर जाती है और वहीं शिव को शिक्षा दीक्षा के लिए छोड़ देती है। करीब 8 वर्ष गुरुकुल में पढ़ने के बाद आचार्य ने उसकी परीक्षा ली। बताओ शिव, मुसीबत में इंसान का सच्चा साथी कौन होता है? धैर्य, बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न, इस दुनिया में सबसे महान कौन है? माता, जो 9 माह तक अपने गर्भ में संतान का भार सहन करती है। अगला प्रश्न, किसका जीवन धन्य है? उसका जो अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दे। शाबाश, तुम परीक्षा में सफल हुए। भविष्य में इन्हीं शिक्षाओं पर अमल करना। शिव गुरुकुल की शिक्षा हासिल करके अपनी माँ दामिनी के पास वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद दामिनी ने शिव से कहा, शिव, तुमने पढ़ाई करके परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अब व्यावहारिक शिक्षा ग्रहण करो। तुम रोज दरबार में जाया करो और वहाँ होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करो। यदि दरबार में कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जिसका कोई उत्तर ना दे सको, तो उस प्रश्न को हल करने का दावा करना। उस प्रश्न का हल मैं तुम्हें बताऊंगी, बस कुछ समय की मोहलत मांग लेना। ठीक है माँ। इस तरह शिव का राज दरबार में आना जाना शुरू हो गया। एक दिन दरबार में एक कलाकार आया और बोला, महाराज की जय हो, आपका यश बढ़ता रहे। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो आगंतुक? महाराज, मैं एक कलाकार हूँ और आपके दरबार की कीर्ति और यश देखकर मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे देश में तुम्हारा स्वागत है, क्या चाहते हो? महाराज, मेरे पास एक मिट्टी की चिड़िया का जोड़ा है। इनमें से एक नर है और दूसरी मादा है। आपका कोई भी विद्वान यदि इसकी पहचान कर देगा तो मैं ना सिर्फ उसकी विद्वता का लोहा मानूंगा, बल्कि 200 स्वर्ण मुद्राओं से उसे पुरस्कृत भी करूंगा। दरबार में मौजूद सभी व्यक्तियों ने बारी बारी से उन खिलौनों को देखा, लेकिन कोई भी पहचान नहीं कर पाया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री, तुम्हें ऐसे मामलों की बहुत परख है, तुम कोशिश करके देखो। मंत्री ने कहा, यह कारीगरी का अद्भुत नमूना है महाराज, मैं असमर्थ हूँ इसे पहचानने में। तो क्या पूरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कला की परख हो? यह सब देखकर शिव ने कहा, ठहरिए महाराज। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मैं आपकी प्रजा का एक मामूली सा व्यक्ति हूँ और मेरा नाम शिव है महाराज। क्या तुम इस चिड़िया के जोड़े में नर और मादा की पहचान कर सकते हो? बेशक महाराज, तो पहचान करके बताओ। मैंने पहचान कर ली है महाराज, लेकिन इसका उत्तर मैं आज नहीं कल दूंगा। यह सुनकर कलाकार ने कहा, मैं कल तक की प्रतीक्षा कर लूंगा महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि यह कल तक पहचान नहीं कर सका तो हर्जाने के तौर पर मुझे 200 स्वर्ण मुद्राएं ये देगा। मुझे स्वीकार है महाराज। शिव दरबार से घर आकर दरबार में हुई सारी बातें दामिनी माँ को बताता है, जिसे सुनकर दामिनी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया शिव, इनकी पहचान करना बहुत आसान है। दामिनी ने शिव को तरकीब समझाई। दूसरे दिन शिव दरबार में पहुंचकर बोला, महाराज, दोनों पक्षी मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ जरूर। शिव ने पहचान करना शुरू की। वह एक धागा लेकर चिड़िया के कान में डालने लगा। धागा बीच में ही अटक गया। फिर दूसरी चिड़िया के कान से धागा आर पार हो गया। तब शिव ने कहा, महाराज, जिस चिड़िया के कान से धागा आर पार हो गया वह मादा है। महाराज, मेरे दाएं हाथ वाली चिड़िया मादा है और बाएं हाथ वाली चिड़िया नर है। राजा ने कलाकार से पूछा, बताओ कलाकार, क्या शिव ने सच बताया है? बिल्कुल ठीक बताया है महाराज, मैंने दोनों में इतना ही फर्क रखा था जिसे इस नौजवान ने पहचान लिया। तुम शर्त जीत गए नौजवान, मेरी बधाई और यह पुरस्कार स्वीकार करो। तभी राजा ने कहा, ठहरो शिव, हमें बताओ कि तुमने दोनों चिड़ियों में फर्क कैसे पता किया? महाराज, धारणा है कि परिंदों में मादा के कानों में छेद खुले रहते हैं। कलाकार ने शायद इसी धारणा के अंतर्गत यह जोड़ा बनाया था, जिसे मैंने अनुमान से पहचान लिया। क्यों कलाकार, क्या ऐसी ही बात थी? हाँ, ऐसी ही बात थी महाराज, मैंने इसी धारणा के अंतर्गत दोनों नमूने तैयार किए थे। राजा शिव से बोला, शिव, तुमने जनकपुर राज्य का मस्तक ऊंचा किया है, हमें तुम पर गर्व है। शिव ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद महाराज। शिव, तुम मुझसे कोई पुरस्कार मांग सकते हो, बोलो तुम्हें क्या दूं? क्या दूं? धन या राय दरबार में कोई प्रतिष्ठित पद दे दूं? महाराज, मैं यह कल सोच कर बताऊंगा। शिव दरबार से घर आकर दामिनी से कहने लगा,
माँ, महाराज मुझसे बहुत प्रसन्न हैं और मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं। आप बताओ मैं क्या मांगूं? दामिनी ने कहा, कल जब तुम राय दरबार जाओगे तब मुझसे पूछ लेना। अच्छा माँ, ठीक है। दूसरे दिन जब शिव राय दरबार जाने लगा तो उसकी माँ ने कहा, उसने दामिनी से कहा, माँ तुमने अभी तक राजा से पुरस्कार लेने के बारे में कुछ नहीं बताया। दामिनी यह सुनकर बोली, रात भर मैंने इस बारे में गंभीरता से विचार किया। मेरी राय में तुम राजा से धन मांगने की बजाय राजा से अधिकार पत्र मांग लो। शिव ने चौंक कर कहा, कैसा अधिकार पत्र महाराज? माँ, दामिनी ने कहा, उस पुल का अधिकार पत्र जो पुल जनकपुर नदी पर बना है और जो बल्लभगढ़ और जनकपुर को जोड़ता है। तुम कहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा, पर माँ सिर्फ पुल का अधिकार पत्र मांगने के कारण यह मेरे को समझ में नहीं आया। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। शिव, मैं एक व्यापारी की बेटी हूँ और इस पुल से मुझे बहुत सी उज्जवल संभावनाएं नजर आ रही हैं। ठीक है माँ, जैसा आप उचित कह रही हो। शिव राय दरबार के लिए जाते हुए सोचने लगा, समझ नहीं आ रहा कि माँ को उस पुल में क्या उज्जवल संभावनाएं दिखाई दी हैं। वह तो नगर से दूर एक निर्जन स्थान पर है। यह सोचते हुए वह दरबार में पहुंचा। राय दरबार में राजा ने शिव से पूछा, बताओ शिव, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे जनकपुर नदी पर बने पुल का अधिकार पत्र चाहिए। उस पुल से कोई भी आने और जाने वाला व्यक्ति या वाहन मेरी आज्ञा के बिना पुल से ना गुजर सके। सिर्फ इतनी सी बात, हम तुम्हें उस पुल का अधिकार पत्र देते हैं। दामिनी ने पुल के पास अपना आवास बनवाया। पुल पर यह सूचना लिख दी गई, सीमा शुल्क चुकाए बिना पुल में दाखिल ना हो। इस निर्देश के बाद अगले दिन शाम को शिव दामिनी से आकर कहने लगा, माँ, चमत्कार हो गया। दिन में पुल से इतने वाहन गुजरे कि संभालना मुश्किल हो गया। यह रही आज की सारी आमदनी। यह कहकर उसने काफी सारी स्वर्ण मुद्राएं दामिनी के हाथ में थमा दी। एक और शुभ सूचना दूं महाराज, एक और शुभ सूचना दूं माँ। रामू मामा बल्लभगढ़ से लौट आए हैं। कहाँ है रामू? दिखाई तो नहीं दे रहा। अश्वशाला में हैं, आते ही होंगे। इतने में रामू वहां आ गया और बोला, नमस्कार मालकिन, कैसे हो रामू? बल्लभगढ़ में सब ठीक तो है? वहाँ सब ठीक है मालकिन। और मालिक, वो कैसे हैं? सेठ जी के बारे में तो सुना है कि वह 2 वर्ष के बाद शहर से खूब धन कमाकर लौट रहे हैं। माल शहर से ले जाने का रास्ता तो इसी पुल पर होकर है ना रामू? तब तो वे इस पुल से जरूर गुजरेंगे। उम्मीद तो यही है मालकिन। मैं उसी दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब उनके सामने मैं अपनी बात को प्रमाणित कर सकूंगी। रामू, तुम थक गए होगे, जाकर आराम करो। बाकी बातें सुबह करेंगी। जैसी आपकी आज्ञा मालकिन। कुछ दिन के बाद संध्या को व्यापारी समर सिंह अपने काफिले के साथ पुल पर पहुंचा और पुल से पहले लिखे हुए निर्देशों को पढ़ने लगा। समस्त यात्रियों और वाहन चालकों को निर्देश, सीमा शुल्क चुकाए बिना पुल से ना गुजरें। उसने पुल पर खड़े एक कर्मचारी से कहा, सुनो भाई, पुल पर दाखिल होने का यह नया फरमान क्या हाल में ही जारी हुआ है? जी हाँ, यह लो शुल्क और पुल खोल दो। हमें अफसोस है सेठ जी, प्रवेश का समय खत्म हो चुका है। क्या मतलब? सेठ जी, शाम के 6 बजे पुल पर यातायात बंद कर दिया जाता है और फिर दूसरे दिन ही खोला जाता है। ऐसा ही आदेश है। अरे नहीं भाई, ऐसा जुल्म मत करो। सिर्फ थोड़ी देर के लिए पुल खोल दो, मैं तुम्हें दोगुना शुल्क देने को तैयार हूँ। सेठ जी, कानून सबके लिए समान है, पर मेरी मजबूरी तो समझो। गाड़ी में लाखों मूल्य की चीनी भरी है, जरा सी बूंदें पड़ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमें आपसे सहानुभूति है, लेकिन पुल नहीं खोला जा सकता। हाँ, यदि शिव जी आज्ञा दे दें तो हम आपको जाने दे सकते हैं। शिव जी, यह कौन है? इस पुल के अधिकारी हैं, उस पार रहते हैं, इस कोठी में। बहुत रहमदिल इंसान है, शायद आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। व्यापारी ने धड़कते दिल के साथ पुल को पार किया और शिव के घर के बाहर खड़े पहरेदार से कहा, मुझे इस पुल के अधिकारी शिव जी से मिलना है। जी जरूर, आपका परिचय? मेरा नाम समर सिंह है, व्यापारी हूँ। कुछ क्षण यहीं प्रतीक्षा कीजिए। द्वारपाल ने अंदर सूचना दी, मालिक, बाहर समर सिंह नाम का एक आदमी खड़ा है और आपसे तुरंत भेंट करने की आज्ञा चाहता है। दामिनी समर सिंह का नाम सुनकर थोड़ी चौंकी और बोली, जाओ उन्हें अंदर लेकर आओ। द्वारपाल के वहां से जाते ही शिव ने दामिनी से पूछा, माँ, तुम उस व्यक्ति का नाम सुन के क्यों चौंकी थी? दामिनी ने कहा, मुझे इस नाम के
एक पूर्व परिचित का स्मरण हो आया है शिव। तुम इस व्यक्ति से मिलो। मैं और रामू साथ वाले कमरे में बैठेंगी। कुछ ही क्षणों में समर सिंह ने आकर शिव से कहा, नमस्कार अधिकारी महोदय। नमस्कार, पधारिए श्रीमान जी। मैं व्यापारी हूँ और मेरा नाम समर सिंह है। आपका परिचय मुझे द्वारपाल से मिल चुका है। मुझसे मिलने का कारण बताएं। रामू और दामिनी दोनों दूसरे कमरे में बैठकर सारी बातें सुन रहे थे। दामिनी ने रामू से कहा, रामू यह तो मालिक हैं, जरूर किसी विपत्ति में फंस गए हैं। वहाँ समर सिंह शिव से बोला, श्रीमान मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर आज आपने मेरी सहायता ना की तो मेरा नाश हो जाएगा। शिव ने यह सुनकर कहा, सेठ जी भूमिका मत बांधिए, स्पष्ट कहिए क्या कहना चाहते हैं। श्रीमान पुल के पास मेरा काफिला खड़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे शहर जाने का आदेश पत्र जारी कर दें। शिव ने कहा, इस समय तो यह नामुमकिन है सेठ जी। पुल पर आने जाने का समय निर्धारित है और जो सबके लिए बराबर है। यह सुनकर दूसरे कमरे में बैठी दामिनी प्रसन्नता से बोली, रामू कितना दृढ़ निश्चय है मेरा पोषित पुत्र। रामू ने कहा, यह सब आपके द्वारा दी गई शिक्षा का प्रभाव है मालकिन। समर सिंह रामू से बोला, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में तो यह नियम बदले भी जा सकते हैं। यह लीजिए अपने आदेश की अग्रिम कीमत, पूरी 200 स्वर्ण मुद्राएं। यह सुनकर शिव ने कहा, यह क्या सेठ जी, आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। समर सिंह ने कहा, आप तो नाराज हो गए श्रीमान, लीजिए 300 स्वर्ण मुद्राएं, अब तो आज्ञा दे दें। उधर दामिनी यह सुनकर कहती है, रामू मालिक व्यापारिक दांव पेच खेल रहे हैं, कहीं शिव मेरी बातों को असत्य सिद्ध ना कर दे। शिव ऐसा नहीं कर सकता मालकिन, भरोसा रखिए। एकाएक शिव के चेहरे के भाव बदले। वह बोला, तो सेठ तुम मुझे 300 स्वर्ण मुद्राएं इसलिए देना चाहते हो कि मैं कानून तोड़ दूं। बेशक इसी में हम दोनों का फायदा है। दुष्ट मुझे कर्तव्य मार्ग से भटका कर पतित करना चाहता है। दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो मैं द्वारपाल से कहकर धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। उधर दूसरे कमरे में दामिनी रामू से कहती है, रामू मैं बहुत खुश हूँ कि शिव ने मेरा कथन सिद्ध कर दिखाया। इधर समर सिंह शिव से कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। शिव दृढ़ता से बोला, अब कोई नया नाटक करने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैं समझ गया, तुम्हें किसी भी प्रकार का लालच नहीं, लेकिन व्यापारी के नाते ना सही, एक बुजुर्ग के नाते तुम्हें मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, चाहे तो स्वीकार करो या फिर ठुकरा दो। यह कहकर व्यापारी समर सिंह शिव के पैर पकड़ने लगा तो शिव ने कहा, अरे सेठ तुम क्या करते हो। तभी दूसरे कमरे में दामिनी कहती है, रामू परीक्षा की घड़ी आ गई, बाहर चलो। बाहर आकर वह शिव से बोली, ठहरो शिव। उसे देखकर व्यापारी समर सिंह चौंक कर बोला, दामिनी तुम। हाँ सेठ जी, आप तो उच्च कुल में पैदा हुए एक समृद्ध कुल के दीपक हैं, फिर एक शूद्र कुल वाले व्यक्ति के सामने इस तरह से क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं पूछती हूँ कि क्या कहना और ऐसा कहना और करना आपको शोभा देता है। समर सिंह ने चौंक कर पूछा, तुम यह क्या कह रही हो दामिनी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तभी रामू सामने आया। उसे देखकर समर सिंह ने पूछा, रामू यह सब क्या है। रामू ने कहा, मालकिन अपनी बात को सिद्ध कर रही हैं मालिक। शिव उसी चरवाहे का लड़का है जिसे आपने घृणापूर्वक कहा था कि यह शूद्र कुल में जन्म लेने वाला नीच प्राणी है और यह कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। दामिनी ने कहा, मैंने आपकी बात मिथ्या साबित कर दी है। समर सिंह को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोला, यह नामुमकिन है दामिनी। दामिनी ने मुस्कुराकर कहा, यही सच है मालिक, विश्वास ना हो तो स्वयं शिव से उसका परिचय पूछ लो। समर सिंह ने शिव से पूछा, क्या यह सच है शिव। शिव ने बताया, यह सच है सेठ जी, मैं भोला चरवाहे का वही लड़का हूँ जो कभी भेड़ बकरियां चराया करता था। आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी इस माँ की कृपा से हूँ। सुना आपने स्वामी। हाँ दामिनी, मैं अपने कहे पर लज्जित हूँ। अब मेरी समझ में आ गया कि तुम्हारा कथन ही ठीक था। आदमी उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों से छोटा या महान होता है। यह सुनकर दामिनी ने शिव से कहा, शिव इन्हें प्रणाम करो, यह मेरे पति हैं और अब तुम्हारे पोषक भी। शिव ने हाथ जोड़कर समर सिंह से कहा, मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। समर सिंह ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटे, तुम महान हो, बहुत महान हो। तुम एक आदर्शवादी युवक हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सफलताओं को प्राप्त करोगे।
आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।